नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 16 जनवरी 2026 की। भारत के लिए एक ऐसा दिन जिस दिन कई अहम घटनाएं हुई। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज के वो बड़े डेवलपमेंट्स जो देश के आने वाले कल को एक नई दिशा दे सकते हैं। दिन की हर बड़ी खबर के पीछे ना कोई सोच होती है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही गहरे विचार से करते हैं। ये लाइन आज के कई बड़े फैसलों में साफ साफ झलकती है। चलिए देखते हैं कैसे ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक्शन में भी दिखी। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप और सिक्योरिटी की। आज इस मोर्चे पर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर देश की सबसे जरूरी संस्थाओं पर पड़ने वाला है। तो आज का दिन अपॉइंटमेंट्स के नाम रहा। देश की सुरक्षा और न्याय से जुड़ी 4 बहुत बड़ी कुर्सियों पर नए चेहरे आए हैं। बीएसएफ की कमान अब प्रवीण कुमार के हाथों में है। एनआईए को लीड करेंगे राकेश अग्रवाल। आईटीबी के नए चीफ बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर और कलकत्ता हाईकोर्ट की जिम्मेदारी अब जस्टिस सुजाय पाल संभालेंगे। ये नियुक्तियां वाकई देश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती हैं। और इसी लीडरशिप की बात के बीच जयपुर में 78वें सेना दिवस की परेड हुई। ये परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं थी बल्कि देश की सैन्य शक्ति और हमारी गौरवशाली विरासत का एक शानदार प्रदर्शन थी। चलिए अब जरा इकोनॉमी की नब्ज टटोलते हैं। आज 2 बहुत ही जरूरी आर्थिक आंकड़े सामने आए और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। 116.12 अरब डॉलर। ये रकम बहुत बहुत बड़ी है। ये आंकड़ा है 2025 में चीन के साथ हमारे व्यापार घाटे का। मतलब हमने चीन से जितना सामान खरीदा उसकी कीमत हमारे द्वारा चीन को बेचे गए सामान से 116 अरब डॉलर ज्यादा थी। ये नंबर दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो एक तरफ जहां व्यापार घाटे की चुनौती है वहीं दूसरी ओर एक अच्छी खबर भी है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र बड़े राज्यों में और उत्तराखंड छोटे राज्यों में एक्सपोर्ट की तैयारी में सबसे आगे हैं। ये दिखाता है कि देश के अंदर ही कुछ राज्य हैं जो एक्सपोर्ट बढ़ाने और उस घाटे को कम करने में अहम रोल निभा रहे हैं। चलिए अब जरा नेशनल लेवल से हटकर राज्यों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ दिलचस्प और जरूरी नीतियां बन रही हैं। सोचिए जरा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि एक राज्य इस सवाल का जवाब किस तरह दे रहा है। और इसका जवाब आया है तेलंगाना से एक बहुत ही अनोखे कानून के प्रस्ताव के रूप में। वहां की सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है। यह सामाजिक जिम्मेदारी को कानून के दायरे में लाने की एक बहुत बड़ी और साहसिक कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने सेहत के मोर्चे पर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत वहां के नागरिकों को अब 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। ये हेल्थ केयर की दिशा में वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है, पासपोर्ट की ताकत से लेकर क्रिकेट और व्यापार तक। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वीं रैंक मिली है। ये रैंकिंग हमें ये बताती है कि एक भारतीय पासपोर्ट होल्डर कितने देशों में बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के साथ ट्रैवल कर सकता है। ये हमारे देश के बढ़ते हुए ग्लोबल प्रभाव का एक सीधा पैमाना है। क्रिकेट फैंस के लिए एक बढ़िया खबर है। 2026 में होने वाले अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नमीबिया मिलकर करेंगे। और अब बात मसालों की। भारत एक बार फिर दुनिया के मसाला बाजार के सेंटर के तौर पर अपनी पहचान पक्की कर रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 में केरल के खूबसूरत शहर कोच्चि में होने जा रहा है। ये खबर समुद्री विरासत और दोस्ती की एक शानदार मिसाल है। पारंपरिक भारतीय तकनीक से बने जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य ने गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की एक ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। ये हमारे पुराने हुनर का आज के दुनिया में एक बेहतरीन प्रदर्शन है। और आखिर में दिन की सुर्खियों से सेहत से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी जानकारी पर भी नजर डाल लेते हैं। विल्सन्स रोग ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है। इसमें होता यह है कि शरीर तांबा यानी कि कॉपर, जो एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है, उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स भी हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आज हमने लीडरशिप, इकोनॉमी, राज्यों की पॉलिसी
और ग्लोबल स्टेज पर भारत की जगह को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जो भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और लंबा असर डालेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।